प्यारे बच्चों, यदि आप 12वीं पास हैं और आपका शिक्षक बनने का सपना है तो उसे पूरा करने का समय आ गया है, क्योंकि स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT नई दिल्ली ने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अर्थात DLED के एडमिशन के लिए अपना प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया है, जो आपके सामने है। ये आप देख सकते हैं सेशन 2021 से 2023, क्योंकि DLED का जो कोर्स होता है वो 2 साल का होता है। ये इसका सेशन है और ये वही कोर्स है जिसको हम लोग बहुत ही पॉपुलरली डाइट के नाम से जानते हैं। कहीं कहीं इसको JBT कहा जाता है और कई राज्यों में इसको BTC भी कहा जाता है। और आपको पता है कि दिल्ली से DLED यानी कि डाइट करने का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो आइए हम जानते हैं कि DLED में एडमिशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या क्राइटेरिया है। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, एप्लीकेशन फी ऑफ ₹250 थ्रू ऑनलाइन ओनली। फॉर्म आपको सिर्फ ऑनलाइन भरना है और इसके लिए 250 रुपए की एप्लीकेशन फी आपको देनी है। और ये जो वेबसाइट है ये आप देख सकते हैं, ये वाला वेबसाइट www.SCERTdelhi.admission.nic.in, यहां पर क्लिक करके आप फॉर्म भी भर सकते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस बारे में आप चाहते हैं वो भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इसका जो प्रोस्पेक्टस का PDF है ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक देखिए, उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शामिल हो जाइए और वहां से आप कंप्लीट PDF देख सकते हैं जिसमें DLED में एडमिशन के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है। मोटे तौर पर मैं आपको यहां ये बता दूं कि दिल्ली में ये आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट इन GNCT ऑफ दिल्ली। ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं 1 से लेकर के और यहां 9 नंबर तक, ये 9 डाइट्स ऐसी हैं जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है, दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई जाती है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि जब डाइट में आपका एडमिशन होगा तो यहां फीस आपको कम लगेगी, लेकिन किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर आपका एडमिशन होगा तो वहां आपको ज्यादा फीस देनी पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं कुल 1040 सीट्स हैं इन 9 जगहों पर जो दिल्ली सरकार के द्वारा चलाई जा रही डाइट्स हैं। और यहां एडमिशन मेरिट बेसिस पे होता है। 12th क्लास में आपका जितना मार्क्स है उस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाई जाती है और रैंक के हिसाब से आपको सीट अलॉट किया जाता है। इसलिए 12th में आपके कितने परसेंटेज मार्क्स आए हैं ये आप जरूर सुनिश्चित कर लें, इससे आपको समझने में फायदा होगा कि आपका एडमिशन सरकारी या प्राइवेट कहां पर में आ सकता है। क्योंकि जिन बच्चों का अच्छा मार्क्स होता है वो प्रायः सरकारी डाइट्स में एडमिशन के लिए फॉर्म भरते हैं। और ये देखिए नीचे ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं, लिस्ट ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू SCERT दिल्ली। ये जो आप देख रहे हैं सीरियल नंबर 1 से लेके और यहां 25 तक, ये 25 कॉलेज हैं डाइट के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं लेकिन SCERT से एफिलिएटेड हैं, तो यहां से भी DLED होता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्क सिर्फ इतना है कि सरकारी डाइट में फीस कम है और प्राइवेट डाइट के जो कॉलेजेस हैं वहां आपकी फीस ज्यादा लगती है। अब आइए मैं आपको बता दूं कि एडमिशन के लिए जो शेड्यूल बनाई गई है वो कैसी है। ये देखिए, सबसे पहला 3 अगस्त 2021 से
10 अगस्त 2021 तक सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फिल्ड अप एप्लीकेशन फॉर्म्स with choices of diet/institutes along with prescribed application fee through online mode only। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू आप अपना फी पे कर सकते हैं 250 रुपए का, जो ऊपर दिखाया गया था। और 3 तारीख से लेकर के 10 अगस्त के बीच आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही आप डाइट में किस जगह पे एडमिशन लेना चाहते हैं वो चॉइस भी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यहां ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि डाइट के चॉइस करने से पहले आप ये देख लें कि आपके मार्क्स कितने हैं। यदि आपके काफी अच्छे मार्क्स हैं तो आप सरकारी डाइट को पहली प्रायोरिटी पर जरूर रखें। 10 तारीख तक आप फॉर्म फिलअप करेंगे। उसके बाद 11 अगस्त और 12 अगस्त ये 2 दिन इस वजह से दिया गया है कि यदि आपके डेटा में कोई गलती हो गई हो, अगर आपके डाइट के चॉइस में कोई कमी रह गई हो या प्रेफरेंस में कोई कमी बेसी रह गई हो जिसको आप चेंज करना चाहते हो और कोई भी डेटा आप करेक्ट करना चाहते हो, तो इसके लिए ये 2 दिन दिया गया है। 11 और 12 अगस्त को आप साइट खोलिए, लॉगिन करिए और जो भी फॉर्म में एडिटिंग आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये 4 चीज आप नहीं बदल सकते। इसके अलावा आप जो भी चाहें वो सूचना आप बदल सकते हैं। इसके बाद 14/8 को डिस्प्ले ऑफ रैंक ऑफ कैंडिडेट होगा, यानी कि सभी बच्चों का रैंक तय कर दिया जाएगा और रैंक 1 से लेकर के जितना मेरिट लिस्ट है मार्क्स के हिसाब से वो 14 अगस्त को आप देख सकते हैं। और उसके बाद 17 अगस्त 2021 को पहली मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी एडमिशन के लिए। 17 तारीख को पहली मेरिट लिस्ट में आप अपना नाम देख लीजिए। यदि आपका नाम आया हुआ है तो आप 17, 18 और 19 अगस्त ये 3 दिन आपको मिलेंगे। आप अपने अलॉटेड डाइट में जाइए और वहां जाकर के एडमिशन ले लीजिए। ध्यान रखिए कि आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसका 2 सेट फोटोकॉपी जरूर बनाएं और ओरिजिनल भी जरूर लेकर के जाएं। इसके बाद 24 और 25 अगस्त ये जो 2 दिन है, 24 और 25 अगस्त, यहां पर मैं डिक्लेरेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ सेकेंड मेरिट लिस्ट 24 और 25 को निकलेगी। और उसके बाद 27 से लेकर के 27 अगस्त से 31 अगस्त तक डिक्लेरेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ थर्ड मेरिट लिस्ट, यानी कि बच्चों को चाहिए कि लगातार मेरिट लिस्ट देखते रहें। अगर आपका नाम पहली मेरिट लिस्ट में नहीं आया तो दूसरे मेरिट लिस्ट में आ सकता है जो 24 से 25 को निकलेगा, और अगर उसमें भी नहीं आया तो तीसरे मेरिट लिस्ट में आप देख सकते हैं जो 27 से 31 के बीच में निकलेगा। और जैसे ही आपका नाम आता है जल्दी से आप अपने डाइट में जाइए और एडमिशन लीजिए। इसके बाद 1 सितंबर से लेकर के और 6 सितंबर के बीच का जो समय है ये फिजिकली रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स एट हिज हर फाइनली अलॉटेड डाइट इंस्टीट्यूट एंड डिपॉजिट ओरिजिनल वेरीफाइड डॉक्यूमेंट एंड फी एज प्रिस्क्राइब्ड इन द प्रोस्पेक्टस। 1 और 6 सितंबर के बीच आप जो भी डाइट आपको अलॉट हुआ है या जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है वहां जाइए, डॉक्यूमेंट अपने जमा करवाइए वेरिफिकेशन पर्पस के लिए, और जो फीस है वो आप वहां जमा कर दीजिए। और 31 सितंबर से कमेंसमेंट ऑफ सेशन, 31 सितंबर से 2021 से 2023 के लिए जो सेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अभी भी 3 मेरिट लिस्ट निकलने के बावजूद अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ है तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, अब भी आपको मौका मिल सकता है। और उसके लिए क्या तरीका है वो ये देख लीजिए। अगर तीसरे मेरिट लिस्ट तक आपका नाम नहीं लिखना है तो आप देखिए, आप परेशान मत होइए, यहां आपको शेड्यूल फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग ऑनलाइन ओनली एज पर अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज, 31 सितंबर को जब सेशन स्टार्ट हो जाएगा तब एससीईआरटी फिर देखेगी कि किस किस डाइट में कितनी जगहें बच गई हैं, वैकेंट रह गई हैं।
उनमें बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। तो खाली सीटों पर एडमिशन आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए मेरिट लिस्ट का तरीका नहीं है। उसके लिए दूसरा तरीका है। क्या तरीका है ये देखिए, 10 सितंबर से लेकर के 14 सितंबर के बीच सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग बाय कैंडिडेट्स आफ्टर डिपॉजिटिंग ₹1000 नॉन रिफंडेबल। यदि आपका मेरिट लिस्ट में अब भी नाम नहीं आया और बचे हुए वैकेंट सीट पर एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन काउंसलिंग होगी उसमें आप भाग लेना चाहते हैं, तो अब आपको ₹1000 की फीस अलग से जमा करनी होगी, क्योंकि जो लोग ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं उनको ₹1000 फीस जमा करनी होगी और बचे हुए सीटों पर एडमिशन के लिए उन्हीं को कंसीडर किया जाएगा, सिर्फ दूसरों को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये काम आप 10 सितंबर से 14 सितंबर के बीच कर सकते हैं। 16 सितंबर को डिस्प्ले ऑफ लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। 14 तारीख तक जितने बच्चे ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने के लिए फीस भर देंगे उनकी लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगी। और 16 और 17 सितंबर को फर्स्ट लिस्ट एंड रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट, पहला लिस्ट निकल जाएगा जिनका एडमिशन वैकेंट सीट के खिलाफ हुआ है, और वो जाकर के आप अपने डाइट में जहां उनको मिला है वहां एडमिशन ले सकते हैं। और 23 सितंबर से 24 सितंबर 23 और 24 सितंबर को सेकेंड लिस्ट निकाली जाएगी, जिसमें बचे हुए जो कैंडिडेट्स थे, जितनी वैकेंट सीट थी उसके खिलाफ, तो उसमें फिर बचे हुए ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने वाले कैंडिडेट्स को एडमिशन दिया जाएगा। और फिर 30 सितंबर को क्लोजर ऑफ ऑल एडमिशन हो जाएगा, यानी कि 30 सितंबर को ये पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी और उसके बाद एडमिशन क्लोज हो जाएगा। तो बच्चों, जल्दी से फॉर्म भर लीजिए और शिक्षक बनने का अपना सपना पूरा कीजिए, क्योंकि टाइट करने के बाद आपके पीआरटी के लिए एलिजिबिलिटी बन जाती है और सरकारी या प्राइवेट स्कूल में जो असिस्टेंट टीचर या प्राइमरी टीचर कहते हैं उसको फॉर्म भरने के लिए, वहां सेलेक्ट होने के लिए डीएलएड करना जरूरी है। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, ऑल द बेस्ट।